बकरीद की देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यूपी, बिहार, बंगाल में ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। यूपी की बात की जाए तो कई जिलों में भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। महाराष्ट्र में भी बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा है। अकेले मुंबई में 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तीन अलग अलग राज्यों की आप तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश में शहर शहर फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने लोगों से अपील की शांति के साथ त्योहार मनाएं। महाराष्ट्र में भी बड़ा पुलिस बल जो है सड़कों पर तैनात किया गया है, निगरानी रखी जा रही है। और बिहार में भी पुलिस जो है मुस्तैद नजर आ रही है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी जो सामाजिक तत्व है वो अप्रिय घटना ना करे, इसीलिए पुलिस जो है तैनात है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। रमन राय बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं और सुजाता भी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर बाद। मुंबई से उन तस्वीरें देखेंगे कि क्या वहां पर तैयारी है। सबसे पहले रमन, तस्वीरें भी आप दिखाइए और बताइए कि बकरीद को लेकर कैसे प्रशासन तैयार है, कितने इंतजाम किए गए हैं। सफों का दुरुस्त होना जरूरी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और बकरीद की जो नमाज है वो इस वक्त अदा की जा रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में जो नमाजी है वो इस वक्त यहां पर जुटे हैं। सुरक्षा की बात करें तो पूरे बिहार में हाई अलर्ट मोड पर है। पटना की बात करें तो लगभग 450 से ज्यादा कंपनियां पटना में स्पेशली तैनात की गई है बकरीद को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये भाजपा सरकार की या फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये पहली बकरीद है। नीतीश कुमार के स्टेप डाउन होने के बाद जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है उनके नेतृत्व में ये पहली बार बकरीद जो पूरे बिहार में मनाई जा रही है। तो ऐसे में आप बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरे बिहार में खास करके सीमांचल में और पटना में इन सभी जगहों पर हाई अलर्ट पहले से मौजूद किया गया है। पुलिस प्रशासन के लोग तैनात है और इस वक्त बकरीद की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले जब भी बकरीद और ईद की नमाज होती थी तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो अक्सर आते थे गांधी मैदान और इसमें शामिल होते थे। लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद ये पहली बकरीद बिहार में मनाई जा रही है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। बिल्कुल रमन, और तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरी कड़ी सुरक्षा वहां पर की गई है, नमाज अता की जा रही है। अब सुजाता भी हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता, महाराष्ट्र में हमने देखा था बकरीद से पहले किस तरीके से जो सियासत थी वो भी जमकर हो रही थी, जमकर संग्राम हो रहा था। आज जब बकरीद का दिन है तो क्या तैयारी है प्रशासन की? जी देखिए, आपको बता दें कि बकरीद को लेकर पूरे मुंबई में और आसपास के इलाकों में आज ईद से पहले कई ज़्यादा तनाव देखे गए और कई दफ़ा यहाँ पर कुछ ऐसे नेता जो आकर जिन्होंने कहा कि यदि बकरे को सोसाइटी के भीतर लाया गया तो फिर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और हनुमान चालीसा का पठन तक किया गया। कल हमने देखा कि गोरेगांव के इसी सोसाइटी में एक शेड बनाया गया है और शेड के अंदर 25 से 30 बकरे रखे गए थे और हालांकि सोसाइटी वासियों का कहना था कि यहाँ पर बाकायदा बीएमसी की परमिशन से जो है सब सारी चीज़ें, सारी तैयारियाँ की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद कल जो है मीटिंग हुई और मीटिंग में बीएमसी ने जो परमिशन इन्हें दी थी वो कैंसिल कर दी गई। और ऐसे में आज कहा यह गया था कि आज सुबह यहाँ से बकरे निकाले जाएंगे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने जो है बकरों को अब तक नहीं निकाला है और बकरे अभी भी सोसाइटी के भीतर मौजूद हैं, क्योंकि एक प्राइवेट सोसाइटी है और उसमें ज़्यादातर रहने वाले लोग जो है क्योंकि मुस्लिम हैं तो यहाँ पर जो कुर्बानी है वो सोसाइटी के भीतर ही दी जा सकती है। लेकिन पूरे मुंबई की अगर हम मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार की आप पुलिस की व्यवस्था देख रही हैं, आज पूरे मुंबई में इस प्रकार का पुलिस अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर मुंबई और मुंबई से लेकर लखनऊ तक तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आ रही हैं। सुजाता, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजय, यहाँ यूपी में तो सीएम योगी ने साफ सख्ती के निर्देश भी दे दिए गए थे सीएम योगी की तरफ से। आज जब बकरीद का दिन है तो क्या तैयारी है प्रशासन की और सुरक्षा किस तरीके से की गई है वहां पर? बिल्कुल, देखिए हर जगह आप देखेंगे कि कल से ही हमने देखा कि पुलिसकर्मी मौजूद हैं,
गश्तें हो रही हैं, फ्लैग मार्च हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं लखनऊ के आलमबाग इलाके की मस्जिद है जहां नमाज पढ़ने के लिए जो नमाजी हैं वो पहुंचते दिखाई देंगे। और पुलिस का बंदोबस्त देखिए, न केवल दरवाजे पर बल्कि आसपास के पूरे हिस्से में भी, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत नमाजियों को ना आए, कोई समस्या ना हो, कोई विवाद ना हो। ऐसी स्थिति के लिए आप देखिए लगातार नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। नमाज की शुरुआत भी हो चुकी है और भारी पुलिस बंदोबस्त पूरे प्रदेश में डिप्लॉयमेंट है। जो न केवल क्षेत्रों की जो थाने की पुलिस है वो डिप्लॉयड है, बल्कि पीएससी और दूसरे सुरक्षा बल के लोग भी हैं वो पहुंचे हुए हैं। किसी तरह का कोई विवादित तस्वीर ना हो। और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही लगातार बैठक करके अधिकारियों को, न केवल डीजीपी मुख्यालय में पोस्टेड अधिकारियों को, लखनऊ में पोस्टेड अधिकारियों को, बल्कि फील्ड में जो अधिकारी मौजूद हैं, एडीजी, डीआईजी, आईजी, कप्तान, तमाम की मौजूदगी में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कुछ नियम बताए थे पर्व को लेकर कि सड़कों पर नमाज ना हो, जो प्रतिबंधित पशु हैं उन पर कोई चीज ना हो। तो इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आप और इन तमाम राज्यों में सख्त निर्देश दे दिए गए थे सरकारों की तरफ से। अब वो जो चीजें हैं वो ग्राउंड पर भी देखने को मिल रही है, सुरक्षा कड़ी है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, रमन, सुजाता और अजय, तमाम तस्वीरें आपको दिखाने के लिए।